Good morning, dear students. Welcome to the online classes of Career Academy School, बीनवा। हमारे इंग्लिश में कक्षा 10th की इंग्लिश ग्रामर की क्लासेस शुरू हो चुकी थी, जिसमें हमने एक टॉपिक कंप्लीट कर लिया था जिसका नाम था वॉइस। और लास्ट क्लास में हमने नरेशन नामक चैप्टर है जो शुरू किया था। नरेशन, जिसे हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट के नाम से भी जानते हैं, उसमें मैंने आपको ये भी क्लियरिफाई कर दिया था कि डायरेक्ट किसे कहते हैं, इनडायरेक्ट किसे कहते हैं। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय कौन कौन से चेंजेस किए जाते हैं, एक चेंजेज को हमने अच्छी तरीके से पढ़ लिया था, जिस चेंजेस का नाम था चेंजेज ऑफ टेंस। चेंजेज ऑफ टेंस क्या होता है, मैंने आपको इसे लास्ट क्लास में बता दिया था। तो आज की क्लास को शुरू करने से पहले हम लास्ट क्लास को रिवाइज करें कि चेंजेज ऑफ टेंस क्या है, कि टेंस किस प्रकार से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदला जाएगा। तो मैंने आपको बताया था कि इफ द रिपोर्टिंग वर्ब ऑफ डायरेक्ट स्पीच इज इन प्रेजेंट टेंस, अब प्रेजेंट टेंस में रिपोर्टिंग वर्ब कौन सी होगी, आपके मन में ये भी क्वेश्चन आएगा। तो प्रेजेंट टेंस में रिपोर्टिंग वर्ब होती है शे, सेज, टेल और टेल्स, आस्क एंड आस्क्स। ये रिपोर्टिंग वर्ब रहेगी प्रेजेंट टेंस की, कि इफ द रिपोर्टिंग वर्ब ऑफ डायरेक्ट स्पीच इज इन प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। अब फ्यूचर टेंस में रिपोर्टिंग वर्ब कैसे आएगी, तो वो भी मैंने आपको क्लैरिफाई किया था कि फ्यूचर टेंस में हेल्पिंग वर्ब विल या शैल के साथ, हेल्पिंग वर्ब विल या शैल के साथ से आवे, टेल आवे या आस्क आवे, जैसे कि विल से या शैल से। इस प्रकार की रिपोर्टिंग वर्ब जब डायरेक्ट स्पीच में दी जाती है तो रिपोर्टेड स्पीच वाले भाग का, डायरेक्ट स्पीच के रिपोर्टेड स्पीच वाले भाग का जो भाग इन्वर्टेड कॉमा में बंद रहता है, उस भाग में टेंस चेंज नहीं होता है। देन नो चेंज ऑफ टेंस व्हाइल मेकिंग इनडायरेक्ट। तो कंडीशन मैंने आपको बता दी कि जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस की आवे और या रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस की आवे, तो आपको अंदर का मतलब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय टेंस चेंज नहीं करना है। तो क्वेश्चन ये आएगा कि टेंस चेंज कब करना है। तो टेंस चेंज कब करना है, तो उसका भी मैंने आपको तरीका बताया था कि जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस की हो, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस की हो। तो पास्ट टेंस में रिपोर्टिंग वर्ब कैसे आएगी, कि अगर शेयर्ड दी हुई हो, टोल्ड दी हुई हो या आस्क्ड दी हुई हो, तो आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय टेंस चेंज करना होता है। अब टेंस चेंज करें तो कैसे, तो मैं आपको एक शॉर्ट तरीका बताता हूं कि जब हम किसी भी सेंटेंस का टेंस चेंज करते हैं इस रिपोर्टिंग वर्ब को देखकर, तो उसमें से क्या चीज़ बदले, उसमें से क्या चीज़ बदली जाती है जब वाक्य का टेंस परिवर्तन होता है। तो किसी भी सेंटेंस का जब हम टेंस परिवर्तन करते हैं तो उसकी हेल्पिंग वर्ब और वर्ब को बदला जाता है। मोस्ट ऑफ तो हेल्पिंग वर्ब को बदला जाता है। जब हेल्पिंग वर्ब और वर्ब दोनों दी जाती है तो केवल हेल्पिंग वर्ब चेंज करने से टेंस ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है। नहीं, कई सेंटेंस होते हैं जैसे प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस हो, पास्ट सिंपल का सेंटेंस हो, जिसमें हेल्पिंग वर्ब दी हुई नहीं आती, डायरेक्ट वर्ब दी हुई होती है, तो उस स्थिति में हमें वर्ब को बदलना पड़ता है। एक चीज़ और बता दूं कि इस डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय अगर डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आवे, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई हो, तो ऐसी स्थिति में इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको डिड को हैड बनाना पड़ता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को वर्ब की थर्ड फॉर्म से बदलना पड़ता है। तो मेरे द्वारा जो चेंजेज ऑफ टेंस की टेबल बताई जा रही है उसको एक बार अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करें, जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि टेंस वाकई में किस प्रकार से बदला जाता है। तो मैं आपको दो कॉलम बनाता हूं कि डायरेक्ट में क्या आवे और इनडायरेक्ट में क्या आवे। कि डायरेक्ट स्पीच में अगर हेल्पिंग वर्ब आवे इज आर एम, हेल्पिंग वर्ब आवे इज आर एम, तो इनडायरेक्ट बनाते समय इज आर एम चेंज हो जाएगा वॉज या वर में। अगर वॉज या वर दिया हुआ हो, अगर वॉज या वर दिया हुआ हो
तो ये इनडायरेक्ट बनाते समय चेंज हो जाता है हेल्पिंग वर्ब हैड बीन में। अगर विल दिया हुआ है तो विल बदल जाएगा आपके वुड में। शैल दिया हुआ है तो शैल बदल जाएगा आपके शुड में। डू या डज आवे तो डू या डज हो जाएगा डिड में। हैज और हैव अगर हेल्पिंग वर्ब आई है तो हैज और हैव चेंज हो जाती है हैड में। हैज और हैव हैड में। अगर डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज हुआ है तो डिड बदलेगा आपके हैड में और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बदलेगी वर्ब की थर्ड फॉर्म में। अब कई बार क्या होगा कि जब हेल्पिंग वर्ब दी हुई नहीं होगी तो वो कैसे, कि जब केवल सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस जुड़ा हुआ है, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस जुड़ा हुआ है, ऐसी सिचुएशन में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किस में चेंज होगी, वर्ब की सेकेंड फॉर्म में। या वर्ब की सेकेंड फॉर्म ही दे रखी है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म ही दे रखी है और कोई भी हेल्पिंग वर्ब साथ में नहीं है तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म चेंज हो जाएगी आपके हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तो आपको इस टेबल की हेल्प से आपको टेंस बदलना होता है। अब कंडीशन यही रहेगी कि डायरेक्ट से जब हम सेंटेंस को इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस की है तो ही चेंज ऑफ टेंस होगा, अन्यथा नहीं होगा। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट अपना प्रोनाउन है, चेंजेज है, चेंजेज ऑफ प्रोनाउन नंबर सेकेंड। अब चेंजेज ऑफ प्रोनाउन क्या, सर्वनाम क्या, तो सर्वनाम आपको पता ही है कि द वर्ड विच यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। और इंग्लिश में ऐसे 7 वर्ड है जो प्रोनाउन शब्द कहलाते हैं जिनका हमें यहाँ पर चेंजेस करना होता है। अब चेंजेज ऑफ प्रोनाउन, अब जैसे आप लोग पता ही होगा आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे, ये आपके प्रोनाउन वर्ड गिने जाते हैं, ये प्रोनाउन वर्ड होते हैं। तो क्या आई और वी क्या है, तो आई और वी इट इज फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। यू इंग्लिश में सेकंड पर्सन प्रोनाउन गिना जाएगा, यू इंग्लिश में सेकंड पर्सन प्रोनाउन होगा। और ही, सी, इट और दे ये आपका थर्ड पर्सन प्रोनाउन कहलाएगा। अब ये तीनों प्रोनाउन या एनी नाउन चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो, एनी नाउन हमेशा थर्ड पर्सन सर्वनाम होता है। अब हमारे जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो सर्वनाम को हमें बदलना पड़ता है, प्रोनाउन को हमें बदलना पड़ता है। तो प्रोनाउन की कंडीशन क्या रहेगी, किस प्रकार से बदला जाएगा, वो आपके आज का विषय रहेगा। तो मैं आपको बताऊं, समझने की कोशिश करें कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में, डायरेक्ट स्पीच का वह भाग जो इन्वर्टेड कॉमा में बंद है, यदि रिपोर्टेड स्पीच में कोई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आवे, कौन सा प्रोनाउन आवे, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आपके रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, बदलता है क्या, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। अगर कोई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन दिया हुआ है, आई, वी, आई से बना मी, माई सेल्फ, वी, अस, आवर सेल्फ, ये कोई भी प्रोनाउन आ जाए तो जब डायरेक्ट से सेंटेंस का इनडायरेक्ट बनाओगे तो उसे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलोगे। जिस सब्जेक्ट को आप स्पीकर बोलोगे उसके अकॉर्डिंग है जो बदला जाएगा। रही बात सेकंड पर्सन प्रोनाउन की, तो सेकंड पर्सन प्रोनाउन कैसे बदलता है, तो सेकंड पर्सन प्रोनाउन का फॉर्मूला क्या रहेगा कि चेंज अकॉर्डिंग टू
ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार आपको सेकंड पर्सन चेंज करना। जैसे रिपोर्टिंग वर्ब आई सेड टू, और इसके आगे सब्जेक्ट लिखा हुआ ही और ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है मी। और रिपोर्टेड स्पीच में अगर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आया, रिपोर्टेड स्पीच में अगर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आया तो फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। एंड कोई सेकंड पर्सन प्रोनाउन आया तो सेकंड पर्सन प्रोनाउन चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। रहा थर्ड पर्सन, तो थर्ड पर्सन का नियम क्या है कि थर्ड पर्सन प्रोनाउन में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं होता है। नो चेंज ऑफ थर्ड पर्सन प्रोनाउन व्हाइल मेकिंग इनडायरेक्ट, कि थर्ड पर्सन प्रोनाउन का आपको किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं करना है। तो ये होते हैं तीन पर्सन बदलना, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, सेकेंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब एंड थर्ड पर्सन नो चेंज। तो ये हुआ आपका सेकेंड नियम चेंजेज ऑफ प्रोनाउन का। ठीक है, आशा करता हूँ आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, सेकंड पर्सन प्रोनाउन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब एंड थर्ड पर्सन प्रोनाउन नो चेंज। ठीक है, रहा अब तीसरा परिवर्तन जो इसका लास्ट परिवर्तन। अब तीसरा परिवर्तन है चेंजेज ऑफ एडवर्ब्स। चेंजेज ऑफ एडवर्ब्स। अब चेंजेज ऑफ एडवर्ब्स क्या? तो मैंने आपको बताया यहाँ एडवर्ब्स दो प्रकार के, एडवर्ब्स दो प्रकार के आपको चेंज करने पड़ेंगे, एक तो प्लेस वाला और एक टाइम वाला। इस चेंजेज ऑफ एडवर्ब्स की एक टेबल है जो मैं आपको यहाँ पर नोट करवा रहा हूँ, तो उसे आप अच्छी तरीके से देखें। अगर वे वर्ड डायरेक्ट में आते हैं, अगर वे वर्ड डायरेक्ट में आते हैं तो ही हमें इनडायरेक्ट में उनको चेंज करना है, अगर नहीं आते हैं तो नहीं करना, सिंपल सी चीज़ है। तो देखो अब चेंजेज ऑफ एडवर्ब्स की सारणी को ध्यान से समझने की कोशिश करें। चेंजेज ऑफ एडवर्ब्स। अगर डायरेक्ट स्पीच में लिखा हुआ आवे वर्ड टुडे, एडवर्ब ऑफ टाइम, तो आपको इसे बदलना है दैट डे में। अगर लिखा हुआ आवे टू नाइट, तो इनडायरेक्ट बनाते समय टू नाइट को चेंज करना है आपको दैट नाइट में। अगर लिखा हुआ आता है यस्टरडे, तो यस्टरडे को आपको चेंज करना है द प्रीवियस डे में। अगर लिखा हुआ है टुमारो, तो टुमारो को आपको चेंज करना है द नेक्स्ट डे में। अगर सपोज लिखा हुआ आ गया नेक्स्ट, तो नेक्स्ट को बदलना है आपको द फॉलोइंग में। अगर लिखा हुआ है नाउ, तो नाउ को आपको चेंज करना है देन में। एगो, तो एगो को चेंज करना है बिफोर में। अगर लिखा हुआ है दिस, तो दिस चेंज इनटू दैट। these change into those, and here change into there. अगर आप लास्ट, तो लास्ट चेंज इनटू द प्रीवियस। तो अकॉर्डिंग टू दिस टेबल चेंज द एडवर्ब्स व्हाइल मेकिंग इनडायरेक्ट, कि जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाओगे तो ये शब्द अगर डायरेक्ट स्पीच में होंगे तो इनडायरेक्ट में आपको ये चेंज करने है तो करना है, अन्यथा नहीं करना है। तो ये थ्री मेजर जो चेंजेस हैं, ये थ्री मेजर चेंजेस आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय करना पड़ेगा। जब हम इसके एग्जाम्पल देखेंगे कि हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग जो जो सेंटेंसेज है, तो उनके जब हम एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको ये अच्छी तरीके से और क्लियर होगा कि कैसे चेंजेज ऑफ टेंस होगा, कैसे चेंजेज ऑफ प्रोनाउन होगा और किस प्रकार एडवर्ब्स है जो चेंज किए जाएंगे। और एक मैं आपको चीज़ नोट कर लो कि ये जो तीनों नियम डायरेक्ट स्पीच के कौन से भाग में लागू होते हैं। तो मैंने आपको पहले भी बताया था और एक बार वापस रिपीट कर रहा हूँ
कि डायरेक्ट स्पीच का वह भाग जो इन्वर्टेड कॉमा में बंद रहेगा, वह भाग जो इन्वर्टेड कॉमा में बंद रहेगा, जिसे हम रिपोर्टेड स्पीच के नाम से जानते हैं, जिसे हम रिपोर्टेड स्पीच के नाम से जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने सेंटेंस लिखा, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं ये सेंटेंस लिखा, समझने की कोशिश करें कि ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आई एम गोइंग टू माई हाउस, आई एम गोइंग टू माई हाउस। तो ये जो अपना डायरेक्ट स्पीच है, ये जो अपना डायरेक्ट स्पीच है, और ये जो हमने 3 नियम यहां पर पढ़े, कौन कौन से? चेंजेज ऑफ टेंस, चेंजेज ऑफ टेंस, चेंजेज ऑफ प्रोनाउन, चेंजेज ऑफ प्रोनाउन एंड चेंजेज ऑफ एडवर्ब्स, एंड चेंजेज ऑफ एडवर्ब्स। तो ये जो 3 मेजर चेंजेस है जब हम सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं, तो ये 3 चेंज इस डायरेक्ट स्पीच में कहाँ होंगे, कौन से पार्ट में होंगे? क्योंकि डायरेक्ट स्पीच को हमने 4 भागों में बांटा था। अगर लास्ट क्लास को आपने देखा है तो आपको पता होगा, लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि डायरेक्ट स्पीच के 4 प्रकार होते हैं, कि जो इन्वर्टेड कॉमा में बंद भाग होता है वो रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है, और रिपोर्टेड स्पीच की बाहर वाली वर्ब है जो रिपोर्टिंग वर्ब कहलाती है, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट इट इज स्पीकर कहलाता है, और रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है जो लिसनर कहलाता है। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में जस्टिफाई कर दिया था। अब जब हमने ये 3 मेजर नियम पढ़े, तो इन 3 मेजर नियम को कहाँ लागू करें, किस जगह पर ये चेंजेज होंगे, किस जगह पर नहीं होंगे। तो मैं आपको एक बार वापस बता दूं कि जो भाग इन्वर्टेड कॉमा में बंद है, जिसे हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, ये तीनों परिवर्तन, ये तीनों चेंजेज इसी भाग में होंगे, इसी भाग में ये तीनों चेंजेज होंगे, इस बाहर वाले भाग में ये तीनों चेंजेज नहीं होते हैं। तो अब आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा कि जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय जो 3 मेजर चेंजेस होते हैं वो डायरेक्ट स्पीच के रिपोर्टेड स्पीच वाले भाग में किए जाते हैं, और क्या क्या कंडीशन रहती है, कंडीशन मैंने आपको अच्छी तरीके से बता दी। अब कल की क्लास का विषय रहेगा कि हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग कौन कौन से ऐसे सेंटेंसेस दिए गए हैं, हमारे 10th सिलेबस के अकॉर्डिंग कौन कौन से ऐसे सेंटेंसेस दिए गए हैं जिनको हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना सीखना है। तो वो रहेगा अपने कल की क्लास का विषय। तो डियर स्टूडेंट्स, रिक्वेस्ट है आपसे, कैरियर एकेडमी स्कूल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाली प्रत्येक वीडियो के नोटिफिकेशन को प्राप्त करें, और जो भी ऑनलाइन वीडियो आ रही है उसे देखें और उसे सीखने का प्रयास करें। थैंक यू, धन्यवाद।